अभी हम इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइज़र की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ग्रोथ के लिए क्यों ये फ़ायदेमंद होते हैं? क्योंकि इससे हम डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स भी प्लांट्स में ला सकते हैं, जैसे कि बेहतर फ्रूट्स होंगे, तेज़ उसकी ग्रोथ होगी, यानी आपको पैदावार जल्दी से मिलेगी, और साथ में बड़े कलरफुल और अट्रैक्टिव फ्लावर्स होंगे। और ऐसे मटेरियल जिनसे ये सारे करैक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं प्लांट्स में, उनको हम नाम देते हैं फर्टिलाइज़र्स का। अगर हम इनकी टाइप्स के बारे में देखें या इनकी क्लासिफिकेशन करें, तो जो फर्टिलाइज़र हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और वो भी नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसमें शामिल है रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम। और इनको आप केमिकली मॉडिफाइड नहीं करते क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है। और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं, उनमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, ये क्या करते हैं कि वाटर में बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर अगर वाटर में तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाते हैं तो फिर तेज़ी से ही हमें एनर्जी भी देते हैं प्लांट्स को। तो हम आसानी से इनको यूज़ करते हैं, पानी के ज़रिए ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, और पौधे आसानी से अपनी जड़ों के ज़रिए इनको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स की ही बाक़ियात होती हैं। जिस तरह आप देखें कि आप खेतों में गोबर वगैरह डालते हो, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। कई दफ़ा जो पहले वाली फसलें होती हैं, फिर वो डिस्क वगैरह जिनको आप कहते हैं, उनसे उन फसलों के पार्टिकल्स छोटे छोटे कट जाते हैं, वो भी ज़मीन में शामिल हो जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, फिर अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स को आसानी से अवेलेबल तो नहीं होते, इनके लिए टाइम रिक्वायर होता है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। ये देरपा होते हैं, हर साल फिर आपको ये डालनी नहीं पड़ती। एक दफ़ा ज़मीन में शामिल हो जाए तो आस्ता 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 ये ज़मीन की फर्टिलिटी को बेहतर करती जाती है। और ये क्या करते हैं, सॉइल ड्रेनेज में अहम किरदार अदा करते हैं, अरेशन में, और जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बेहतर करते हैं। प्लांट्स आसानी से उसको थोड़ा थोड़ा करके अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो ज़मीन बहुत ज़्यादा उस पानी को अब्जॉर्ब रखती है और नामआलूद रहती है। अब ये जो फर्टिलाइज़र हैं, इनके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जिनको आप कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो उससे जो न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट करते हैं उसे, और इस चीज़ को आप नाम देते हो यूट्रोफिक्शन। बड़ा अहम शॉर्ट वैसे ना, यूट्रोफिक्शन अमूमन पेपर में पूछ लिया जाता है। इससे क्या होता है कि इकोसिस्टम के अंदर केमिकल न्यूट्रेंट्स की मिकदार बढ़ जाती है, और कुछ जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस की एमिशन ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ज़मीन का, अर्थ का। और साथ में अमोनिया गैस भी अमिट करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और जो एक्स्ट्रा अमोनिया गैस है, ये क्या करती है, फिर ज़मीन की जो एसिडिटी है उसको बढ़ा देती है, और अगर ज़मीन की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो फिर वो ज़मीन ज़्यादा बेहतर हमें प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। और इसलिए कहते हैं कि जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो तो ध्यान से कैलकुलेटेड फॉर्म में यूज़ करो कि कौन सी क्रॉप है और उसको कितने फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं। और ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो आपका ये टॉपिक बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।